हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। इसरो HSFC एग्जामिनेशंस 2 जनवरी 2025 को होने वाला है। उम्मीद करता हूं मैं आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं दे देता हूं कि इसरो HSFC एग्जामिनेशंस के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। बात कर रहे थे हम लोग इसरो HSFC एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन के बारे में। दोस्तों, आज से 10 दिन के लगभग में बचा हुआ है, राउंड ऑफ करके अगर बात करें तो प्रिपरेशन को लेकर के। तो लास्ट मोमेंट में आपका जो परफेक्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो होना चाहिए कि वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो सभी को क्विक रिवीजन आपको अच्छे से करना चाहिए। और लास्ट मोमेंट में आपको कुछ नए टॉपिक्स पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कैसे पहचानेंगे, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप जब देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि हाँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में। जैसे कि अगर मैं बात करूं टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के लिए, तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा तो मैंने देखा कि जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कह लीजिए, इसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम से, EMT से, है ना, कंट्रोल सिस्टम से। ये सभी सब्जेक्ट जो है ना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट का प्रॉपर वे में आप लोग रिवीजन कर सकते हैं लास्ट मोमेंट में। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को रिवीजन करवाने वाला हूं कम्युनिकेशन सिस्टम के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। क्या क्या पढ़ेंगे आज के इस एपिसोड में, तो टॉपिक वाइज हमने लिख दिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। सबसे पहले तो बेसिक्स हम लोग समझेंगे, बेसिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। फूरियर सीरीज एंड एनर्जी सिग्नल्स के बारे में समझेंगे और एनालॉग मॉड्यूलेशंस में ही हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस वगैरह चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं आज के इस सेशन में कितना तक चीजों को हम लोग कवर कर पाते हैं, और अगर कोई भी टॉपिक रह जाएगा तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। इसीलिए अगर आपको ये सेशन पसंद आता है और ये सीरीज हमारा पसंद आता है आप सभी को, तो आप लोग जो है हमारे इस वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो दोस्तों, सभी चीजें उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। इसरो HSFC का ऑलरेडी SK ट्यूटोरियल ऐप पर पेड बैच भी चल रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशंस कर रहे हैं और पूरा कंप्लीट कोर्स को प्रोवाइड करी गई है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं यहाँ पर बेसिक्स से कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है, बहुत ही फास्ट हम लोग चलेंगे और सारा डेफिनेशंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं कम्युनिकेशन सिस्टम की बातें करूं तो इसका जो क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है, कोई भी सिग्नल को पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचाना। ठीक है, यही ना है कम्युनिकेशन। जैसे मैं ही अगर आपसे वीडियो में मैं बातें कर रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ये भी एक कम्युनिकेशंस के थ्रू ही आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो उसी तरह से पॉइंट A से पॉइंट B तक कोई भी सिग्नल्स को पहुंचाना, कोई भी बातों को पहुंचाना, इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। और ये पूरा जो सिस्टम होता है, इसी पूरा होल प्रोसेस को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। इन जनरल अगर थोड़ा सा डेफिनेशंस देख लें तो डेफिनेशंस कह सकते हैं, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर और एक्सचेंज द इंफॉर्मेशंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में इंफॉर्मेशंस को क्या करना, ट्रांसफर करना या फिर एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशंस को बिटवीन द 2 पॉइंट, उसी को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स क्या हैं, ध्यान से समझिएगा। कि जैसे मान के चलिए MT एक मैसेज सिग्नल है। क्या है, MT एक मैसेज सिग्नल है, ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है और मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, इसके बाद रिपीटर लगा हुआ है, उसके नीचे डीमॉड्यूलेटर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे ट्रांसड्यूसर, फिर MT। यहाँ पर MT जो है ये मैसेज सिग्नल है। अब देखिए दोस्तों, मैसेज सिग्नल जो है ये मान के चलिए नॉर्मल साउंड के फॉर्म में है और ये ट्रांसमिट तभी होगा जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। तो किसी भी फॉर्म से, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांसड्यूसर को। इसीलिए हम लोग ट्रांसड्यूसर को सिंपल भाषा में डिफाइन कर सकते हैं, ए ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स एनर्जी
फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म, मतलब एक डिवाइस है ट्रांसड्यूसर जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, उसी को ट्रांसड्यूसर कहते हैं। इसके बाद मॉड्यूलेटर में जाता है यही मैसेज सिग्नल, इसके बाद रिपीटर में जाता है और डीमॉड्यूलेटर में, फिर ट्रांसड्यूसर में। सभी के फंक्शंस को एक एक करके आराम से समझेंगे अच्छे से, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूं आप सभी को और समझाते ही चल रहा हूं। देखिए ट्रांसड्यूसर और मॉड्यूलेटर वाला जो पार्ट है, इस दोनों के हम लोगों का कनेक्शंस को कहते हैं ट्रांसमीटर। ये ट्रांसमीटर का मतलब क्या है, ये बेसिकली ट्रांसमिट करता है, ये मैसेज सिग्नल को भेजता है आगे, ठीक है। इसके बाद रिपीटर जो होता है, ये कनेक्शन होता है, चैनल्स कहते हैं इसको हम लोग। रिपीटर क्या करता है, जो भी मैसेज सिग्नल, ठीक है, ट्रांसड्यूसर और मॉड्यूलेटर के थ्रू आया है, उसको एक फ्रेश कॉपी क्लियर करके कॉपी करके वो देता है किसको, डीमॉड्यूलेटर को, ठीक है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का क्या फंक्शन है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका से समझने की कोशिश करेंगे। और यहां पर फिर ट्रांसड्यूसर में आ जाता है डीमॉड्यूलेटर से, और फिर यहां पर मैसेज सिग्नल दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाता है। देखिए तो तीन पार्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम में, कौन कौन सा, एक है ट्रांसमीटर का पार्ट, दूसरा है चैनल का पार्ट, तीसरा है आपका बेसिकली रिसीवर का पार्ट। तो रिसीवर क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है, और जो सिग्नल्स है वो डीमॉड्यूलेटर उसको डीमॉड्यूलेट करेगा, और फिर वो ट्रांसड्यूसर उसको नॉर्मल कह सकते हैं मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, या जो भी फॉर्म में सिग्नल्स होंगे, ठीक है। तो ये है पूरा कहानी इसका। अब तीन वर्ड आया है, ट्रांसमीटर, चैनल, ठीक है, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और रिपीटर। तो सबका डेफिनेशंस भी मैं यहां पर बातें किया हूं, ठीक है। एक एक करके चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रॉपर वे में समझने के लिए, और मैं इसको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूं सिंपल में। ट्रांसड्यूसर के बारे में हमने ऑलरेडी आप सभी को बता ही दिया है कि ट्रांसड्यूसर जो है क्या है, एक सिंपल सा डिवाइस है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। और द इनपुट ट्रांसड्यूसर जो होता है, ट्रांसड्यूसर का जो इनपुट होता है, इनपुट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करता है मैसेज सिग्नल को इनटू द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये कन्वर्ट कर देता है, क्लियर है। मॉड्यूलेटर का क्या काम है, जो हमने मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के बारे में बातें किया है। मॉड्यूलेटर क्या है, ये एक डिवाइस है, या कह सकते हैं इसका जो यूज किया जाता है परफॉर्म करने के लिए मॉड्यूलेशन को। अच्छा, मॉड्यूलेशन क्या होता है सर, मॉड्यूलेशन होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, तो चेंज इन वेरिएशन को करने में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस लाने के लिए मॉड्यूलेशन किया जाता है, ठीक है। आमतौर पे इसको बहुत सिंपल भाषा में अगर आप सभी को मैं समझाऊं तो ये कह सकते हैं, अगर कोई भी साउंड है, ठीक है, जैसे कि मैं अगर अस्थिर से बोलूं हेलो, तो ये एक अस्थिर से हमने बोला, तो इसका क्या है, एम्पलीट्यूड जो है इस सिग्नल का या ये साउंड का फ्रीक्वेंसी कम है, और इसको अगर बहुत दूर तक पहुंचाना हो ये आवाज को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो जोर से बोलना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशंस आएगा इसी को कहते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है। और भी चीजें होते हैं, एम्पलीट्यूड में भी वेरिएशंस आता है, ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पर सीधा ऐसे समझ सकते हैं, मॉड्यूलेशंस जो होता है ना, ये मॉड्यूलेशंस परफॉर्म करने के लिए मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं। मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता क्या है, सिंपल में वेरिएशंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल कर सकते हैं, ठीक है। अब चैनल क्या होता है, चैनल जो होता है ना, ये फिजिकल मीडियम होता है जो कैरी करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, ठीक है, और इसका यूज किया जाता है कनेक्शन बिटवीन द ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कनेक्शंस को बनाए रखने के लिए चैनल का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है रिपीटर। रिपीटर जो होता है ये प्रोड्यूस करता है फ्रेश कॉपी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल को, ये प्रोड्यूस करता है। डीमॉड्यूलेटर जो है ना, मॉड्यूलेटर का जस्ट उल्टा काम करता है। मॉड्यूलेटर क्या करता है, सिग्नल को मॉड्यूलेशंस करता है, ये डीमॉड्यूलेशंस कर देता है, यानी कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है। यानी कि कोई भी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी अगर हाई रहेगा तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉड्यूलेशन। ऑलरेडी हमने आप सभी को एक्सप्लेन कर ही दिया है मॉड्यूलेशन क्या होता है, कि मॉड्यूलेशन एक फिजिकल ये एक प्रोसेस है जो कि काउज होता है शिफ्ट इन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ए सिग्नल, ठीक है, रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन द सिग्नल। अच्छा, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये मॉड्यूलेशन जो है, मॉड्यूलेशन करें ही क्यों, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, ठीक है।
या वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों है ये मॉड्यूलेशन इंपॉर्टेंट। तो हमने एकदम अच्छा से सिंपल सा पॉइंट बना करके आप सभी को लिखाया है कि क्यों जरूरत पड़ता है मॉड्यूलेशन का, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंस है। तो हमने इसके बारे में भी ऑलरेडी आप सभी को बताया है। क्या बताया है कि मॉड्यूलेशन का सबसे पहले तो अभी एक एग्जांपल हमने दिया था कि कोई भी साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी कम है, उसको अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी करना पड़ेगा, मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा उस सिग्नल में, उस साउंड सिग्नल का, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी हाई किए जाएंगे तो वो क्या होगा, ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट हो पाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक वो ट्रेवल कर पाएगा, ट्रांसमिट हो पाएगा वो सिग्नल, ठीक है। तो इसके लिए मॉड्यूलेशन जरूरी होता है। तो ये तो एक कारण है। इसी तरह से बहुत सारा कारण हमने यहाँ पे रीजंस को लिखाया है पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट क्या है, द डिक्रीज ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना। पहला तो अगर मॉड्यूलेशन करते हैं तो रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग जो एंटीना होता है उसके लेंथ क्या हो जाते हैं, छोटा हो जाते हैं अगर मॉड्यूलेशन किया जाता है तो। दूसरा कि लो फ्रीक्वेंसी जो होता है, एटेन्यूएटेड जो होता है वो फास्ट एंड देयरफॉर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होता है कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो लार्ज डिस्टेंस के लिए। तो बाय ट्रांसलेटिंग द लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट टू द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, अगर उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो लंबा डिस्टेंस, तो लॉन्ग डिस्टेंस तक लिए भी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। अच्छा, बाय वेरिंग द सिग्नल पावर व्हिच इज ट्रांसमिटेड रिक्वायर्ड सिग्नल टू नॉइज रेशियो एस बाय एन कैन बी ऑब्टेन्ड। और फ्रीक्वेंसी डिवीजन जो मल्टीप्लेक्सिंग होता है जिसको हम लोग एफडीएम बोलते हैं, ये पॉसिबल हो पाता है, इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल्स जो होता है ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है, विथ डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज ओवर ए कॉमन कम्युनिकेशन चैनल। यानी कि एक ही कॉमन कम्युनिकेशन सिग्नल होगा, चैनल होगा, उससे बहुत सारा सिग्नल जो होगा एक साथ हम लोग पास करा सकते हैं मॉड्यूलेशंस करने के बाद, ठीक है। तो कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको माइंड में रखनी चाहिए। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? पहला, मैसेज सिग्नल जो होता है इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड इट इज मॉड्यूलेट्स कैरियर सिग्नल, इट मॉड्यूलेट्स कैरियर सिग्नल। तो मैसेज सिग्नल जो होता है वो क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, और ये मॉड्यूलेट करता है किसको, कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है, ठीक है। और मॉड्यूलेशन में सम कुछ प्रॉपर्टीज होता है कैरियर सिग्नल्स का, आर वेरीड इन अकॉर्डेंस विथ द मैसेज सिग्नल। तो मॉड्यूलेशन जो होता है कुछ ये सम प्रॉपर्टीज होता है कैरियर्स का सिग्नल्स का, और ये क्या होता है, वेरी होता है अकॉर्डिंग विद द मैसेज सिग्नल के साथ, ठीक है। अब कुछ यहां पर बेसिक टर्मिनोलॉजी के डेफिनेशंस हैं। बेस बैंड सिग्नल क्या होता है, बेस बैंड पास सिग्नल क्या होता है, इसका जस्ट आप लोग डेफिनेशंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो कि एक्सप्लेन करना है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी सिंपल लैंग्वेज में हमने डेफिनेशंस को लिखाई है। आगे स्पेक्ट्रम आता है, बैंडविड्थ आता है। क्या होता है स्पेक्ट्रम, ये फ्रीक्वेंसी का डोमेन रिप्रेजेंटेशन होता है सिग्नल्स का, फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन होता है सिग्नल्स का। और बैंडविड्थ जो होता है क्या होता है, ये डिफाइन कर सकते हैं हम लोग बैंड और ग्रुप ऑफ द फ्रीक्वेंसीज को, फॉर विच एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिग्नल इज नॉट जीरो, जिसका एम्पलीट्यूड जो होगा सिग्नल्स का वो जीरो नहीं होगा, एम्पलीट्यूड जो होगा सिग्नल्स का वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। या ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा जिसका एम्पलीट्यूड होगा सिग्नल का वो जीरो नहीं होगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बैंडविड्थ। इससे रिलेटेड दो पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या है पॉइंट, वो है कैरियर फ्रीक्वेंसी जो होगा ईच का बहुत ज्यादा हाइयर होता है कैरियर फ्रीक्वेंसी, किससे, मैसेज सिग्नल के कंपैरिजन में। मैसेज सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके कंपैरिजन में इसका जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होता है वो हाई होता है। नॉइज इज मेनली एडेड टू द सिग्नल इन द चैनल, नॉइज जो होता है मेनली ऐड किया जाता है इस सिग्नल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट सा, वो टॉपिक क्या है, फूरियर सीरीज, फूरियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है। तो एफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक, और ए एन कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन ओमेगा नॉट टी, साइन एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। तो एफ टी जो है ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी नॉट लिखते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। तो यहां पर हमने जो है ना सिंपल में ए नॉट ए एन बी एन के लिए बेसिकली फॉर्मूला को लिख दिया है वहीं से, उसी इक्वेशन से, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज के फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रख सकते हैं। फूरियर सीरीज जो होता है ना, ये जनरली यूज किया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल को, ठीक है। क्या बोला हमने, फूरियर सीरीज को जो यूज किया जाता है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, क्या बोला हमने, पीरियोडिक सिग्नल को। और जहां पर फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है इसमें इसको यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए नॉन पीरियोडिक सिग्नल को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या
बोला हमने कि पीरियोडिक जो फूरियर सीरीज है इसका यूज किया जाता है पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए, और फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है नॉन पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन के लिए YT इज इक्वल टू के इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे TD माइनस, ठीक है, टी माइनस TD। ठीक है, YT जो है ये आउटपुट है, GT इनपुट है, K गेन है, TD जो है टाइम डिले है, ट्रांसफर फंक्शंस वगैरह सब यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ये सिंपल सा कुछ कंडीशंस के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस डायरेक्टली भी फॉर्मूला बेस्ड भी आए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एनालॉग मॉड्यूलेशंस। ठीक है, एनालॉग मॉड्यूलेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन समझते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस क्या होता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस of the carrier signal high frequency is varied with the amplitude of the modulating signal keeping frequency and the phase of the carrier fixed। यानी कि एम्पलीट्यूड जो होता है, आप देख रहे हैं ये जो VM है यही एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, देखिए तो अलग अलग टाइप्स के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस होते हैं। एक होते हैं सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस। ठीक है, तो इसको हम लोग साइनोसोडल सिग्नल भी बोलते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VMT, टाइम डोमेन में हम लोग बात कर रहे हैं तो VMT इज इक्वल टू VM cos ओमेगा MT। ठीक है, जहां पर VM जो है ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स का, और ओमेगा M जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं ये है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कैरियर सिग्नल के बारे में हम लोग अगर बात करें दोस्तों तो VCT इज इक्वल टू VC cos ओमेगा CT। ठीक है, जहां पर ओमेगा C इज इक्वल टू क्या होगा, कैरियर फ्रीक्वेंसी, और VC इज इक्वल टू क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल्स। ठीक है, तो ये चीजों को याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, नोट में हमने यहां पर लिखाया है, क्या बातें हैं वो, कि ओमेगा C, ठीक है, यानी कि कैरियर फ्रीक्वेंसी जो होगा वो ग्रेटर देन होता है किससे, ओमेगा M से, है ना, और FM इज इक्वल टू इतना, इन स्टैंडर्ड केस में हमने यहां पे लिख दिया है, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट रेंज जो होता है इतना होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला है। यहां पर जो है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है, इसके बेसिस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, यहीं पर बहुत सारा कंडीशंस वगैरह सब है, तो इसको लिख लीजिएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल AM को। ठीक है, VAMT निकालेंगे तो यहां से इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, तो AM इज इक्वल टू K और VM बाय VC। ठीक है, तो वेयर MA जो है ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, या फिर इसी को मॉड्यूलेशन इंडेक्स को ही हम लोग बोलते हैं डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशंस, या फिर हम लोग परसेंटेज मॉड्यूलेशंस भी निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, तो KA जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को, और ये डिपेंड अपॉन द सर्किट फ्रॉम वेयर AM सिग्नल हैज बीन जनरेटेड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि माइंड में रखना है आपको। क्या क्या चीजें, अनलेस स्पेसिफाइड टेक, देखिए जब तक कि आपको स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स में, आप के का वैल्यू जो है, जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू KA इनटू में VM बाय VC होता है, और KA जो है ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, तो जब तक क्वेश्चन में KA का वैल्यू डिफाइंड नहीं रहेगा, जब तक क्लियर नहीं किया हुआ रहेगा, तब तक जो है KA का वैल्यू हम लोग यूनिटी लेंगे, यानी कि 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 पुट करेंगे देन जो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, VM बाय VC, ये फॉर्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो प्रैक्टिकली 0 इज लेस देन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लेस देन 1, यानी कि 1 और 0 के बीच में होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। यानी कि कह सकते हैं जनरली टेक हम लोग वैल्यू जो लेते हैं MA इज इक्वल टू 0.45 से लेकर के 0.6 तक। ठीक है, तो अगर MA जो होगा यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू 0 होगा देन अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, और अगर MA इज इक्वल टू 1 लेते हैं देन 100% मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, वो 100% मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। ये चीजें समझ में आ गई। चलिए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसके बारे में बताता हूं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के यहां पर कंडीशंस हैं, AM इज इक्वल टू DSB FC, तो ये एक सिस्टम है। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन DSB FC, तो ये एक स्टैंडर्ड सिग्नल है, और यहां पर जो है ना ये एक इक्वेशन है VMT VC cos ओमेगा CT हाफ MS VC, और ये पूरा आप देख ही रहे हैं, ये फ्री कैरियर को रिप्रेजेंट करता है, ये अपर साइड बैंड को, ये लोअर साइड बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हालांकि ये सब चीजों को आप लोग पढ़े होंगे, और चूंकि ये क्विक रिवीजन का क्लास है इसीलिए मैं मतलब फास्टली चीजों को बताते जा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी का रिप्रेजेंटेशन है यहां पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर दिखाई गई है, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं यहां पर। ठीक है, जो है ना यहां पर टोटल
टोटल पावर जो है ना, टोटल पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी कैरियर प्लस पी एलएसबी प्लस पी यूएसबी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसके लिए, टोटल पावर अगर निकालना है तो बीसी 1 प्लस एम ए का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। देखिए अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग हालांकि टोटल पावर का फॉर्मूला होता है, यहां पर इसके लिए तो इसके बेसिस पे पावर जो कैरियर फ्रीक्वेंसी निकालने वाला था, पी कैरियर निकालने वाला था, पावर कैरियर, तो ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे एग्जामिनेशंस में, ट्रांसमिशन लाइन के केस में, तो इसीलिए इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। आगे इंपॉर्टेंट मैं टेबल बताने वाला हूं, हालांकि ये चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है ऐप पे, वहां पर भी आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टेबल के थ्रू जो है ना अलग अलग सिस्टम्स के लिए पावर जो है ना, टोटल पावर के लिए, सेव्ड पावर के लिए, बैंडविड्थ के लिए और पावर परसेंटेज पावर सेविंग, कॉम्प्लेक्सिटी के लिए सब कुछ यहां पर टेबल वाइज लिख दी गई है। इसका प्रॉपर वे में स्क्रीनशॉट लेकर के रिवीजन कर लीजिएगा, क्विक रिवीजन। एएम डीएसबी एफसी सिस्टम के लिए, एएम डीएसबी एससी सिस्टम के लिए, एएम एसएसबी एफसी सिस्टम के लिए, सभी के लिए क्या होगा टोटल पावर का फॉर्मूला, पावर सेव्ड का फॉर्मूला क्या क्या होंगे, बैंडविड्थ क्या क्या होते हैं और पावर सेविंग परसेंटेज में कॉम्प्लेक्सिटी, एसएनआर, सब कुछ को यहां पर अच्छे से लिख दी गई है। देखिए दोस्तों ये सभी चीजों को रिवीजन क्लासेस है ये चूंकि, तो इस वजह से यहां पर रिवीजन की तरह ही कराया जा रहा है, फास्टली डिटेल में पढ़ाई गई है ऐप पर ये पूरा लेक्चर्स को, ठीक है। तो इसीलिए बोर्ड पे ऑलरेडी सभी चीजें लिखा हुआ है, तो हमने क्विक रिवीजन भी सोचा एक बार क्विकली शूट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स के को भी लिख लीजिएगा, सारा कुछ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ये अगर आपको ट्रांसमिशन एफिशिएंसी निकालना है तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी नीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है यूजफुल पावर बाय टोटल पावर है, तो नीटा इज इक्वल टू पीएस बाय पीटी इंटू में 100 कर देंगे तो नीटा परसेंटेज में आपका एफिशिएंसी निकल जाएगा। अलग अलग सिग्नल्स के लिए अलग अलग केस लेकर के हम लोगों ने समझा है, ठीक है। इस तरह से फटाफट से आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्विक रिवीजन कर सकते हैं। देखिए फुल कैरियर सिस्टम जो होता है ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होता है फुल कैरियर सिस्टम का, वो होता है ओनली 33% फॉर मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए। और मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। यूनिटी का मतलब है 1 और मैक्सिमम एफिशिएंसी 33% जाता है, और जो होता है ना वो सप्रेस्ड हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को प्रॉपर वे में देखना है चीजों को और रिवीजन करना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये रिवीजन का, क्विक रिवीजन का जो एपिसोड है आप सभी को पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप लोग इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अगला वीडियोस का भी आप लोग वेट कर रहे हैं तो इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बहुत जल्द ही पार्ट 2 भी आने वाला है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोग प्रॉपर वे में लास्ट मोमेंट में रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।